भाई हम लोगों के पास क्या गिवन है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। ओके, तो एक्स वाई जेड प्राइम नंबर दे रखे हैं और कुछ ये बोल रखा है कि क्या वो एपी में पॉसिबल है, क्या वो जीपी में पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, इस तरह की बात कर रखे हैं। आपको जो कॉन्सेप्ट यूज करना है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक तो बेसिक मैथ्स का ही कॉन्सेप्ट है, बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। या फिर हम लोगों को पता है कि ए बी सी अगर एपी में होता है तो रिलेशन क्या होता है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी या बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। और ए बी सी अगर जीपी में है तो रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए, इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। अब सबसे पहले उसने क्या कहा है कि एक्स वाई जेड क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो गिव वाले ऑप्शन की बात करता हूँ। गिवन क्या है, एक्स वाई जेड मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट बात है एक तो कि एक्स वाई जेड उसने क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड आर द प्राइम नंबर। एक्स वाई जेड हम लोगों के पास क्या दे रखे हैं, उसने प्राइम नंबर्स दे रखे। एक्स वाई जेड क्या है, प्राइम है। भाई प्राइम के बारे में हम लोगों को पता है कि प्राइम जो होगा, ठीक है, वो फैक्टराइज नहीं होगा कि अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो या तो वन होगा या वो खुद नंबर खुद होगा। ठीक है, अब एक्स वाई जेड मे बी इन एपी बट नॉट इन जीपी वाला ऑप्शन ये दे रखा है। तो मुझे ये चेक करना है कि भाई एक्स वाई जेड क्या एपी में हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, या जीपी में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ, मैंने ले लिया फर्स्ट दैट एक्स वाई जेड आर इन एपी। मान लो ऐसा कंसिडर किया तो रिलेशन होना चाहिए टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, यस और नो, या वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई टू। आप लोगों को पता है कि ये प्राइम नंबर्स हैं, तो पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है कि दो प्राइम नंबर, क्योंकि दोनों ऑड होंगे, अब दोनों ऑड होंगे तो उनका सम इवन होगा और इवन नंबर क्या होगा, टू से डिवाइड होगा। और ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो नंबर जो डेवलप होगा वो खुद क्या हो, एक प्राइम। ठीक है, मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, एक्स क्या है, प्राइम है। अगर मैं टू को छोड़ दूंगा तो बाकी सब ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, जेड भी प्राइम है, मतलब टू को छोड़ दूंगा तो बाकी सब ऑड है। ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन। इवन क्या होगा, टू से डिविजिबल। और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो नया नंबर इंट्रोड्यूस हो वो वापस प्राइम हो। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, क्योंकि इसीलिए इसने कहा है मे बी इन एपी, हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ और मैं 3, 7 और 11 को देखता हूँ, 3 और 7 का डिफरेंस कितना रहा है, 4 का, और 11 और 7 का डिफरेंस भी क्या रहा है, 4 का। क्या ये एपी में है? क्या 3 प्राइम है? बिल्कुल। 7 प्राइम है, यस। 11 भी प्राइम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला मैंने क्या ले लिया, दैट एक्स वाई जेड आर इन जी, एक्स वाई जेड इसमें जीपी। अगर जीपी में होंगे तो वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई विद जेड, यस और नो। अगर मैं वाई स्क्वायर, देखो एक्स और जेड प्राइम में तो वन तो हो नहीं सकते, ये तो क्लियर है, क्योंकि एक्स वाई और जेड क्या है, प्राइम है। तो इसका मतलब एक्स और जेड में से कोई भी क्वांटिटी वन तो नहीं है, ये तो पक्की बात है। ठीक है, तो एक्स भी वन नहीं है, वाई भी वन नहीं है, और जेड भी वन नहीं है। और अगर मैं वाई स्क्वायर का फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे पता है वाई स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो केवल एक ही पॉसिबल है, या तो वन वाई स्क्वायर या फिर वाई मल्टीप्लाई विथ वाई, है ना। वन वाला तो केस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता है क्या मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो इसको वाई मल्टीप्लाई विथ वाई कर दूं। ठीक है, यस और नो। और यहाँ पर एक्स जेड जो है वो वाई मल्टीप्लाई विथ वाई में कभी कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स और जेड दोनों प्राइम है। ठीक है, तो ये वाला जो केस है अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह में से कोई भी एक्स और जेड में से कोई भी ना तो वाई स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि अगर वो वाई स्क्वायर बन गया तो फिर प्राइम नहीं रहेगा। अगर वाई वाई करेंगे तो हम लोगों को पता है एक्स वाई जेड क्या दे रखे हैं, डिस्टिंक्ट नंबर दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला केस जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, यस और नो। क्योंकि यही कंडीशन बन सकती है कि ये दोनों वाई वाई हो जाए। ठीक है, लेकिन उसने लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, अब ये पॉसिबल ही नहीं होगा। और अगर मैंने एक को वन और एक को वाई स्क्वायर माना तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर प्राइम नंबर नहीं रहेगा, वो खुद ही वाई से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये केस पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब हम लोग देखें तो एपी में तो पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन जीपी में पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं बन रही। तो एक्स वाई जेड मे बी इन एपी बट नॉट इन अ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन इज ए।